गाइस हम जीके के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कालीकट 1448 ईस्वी में। उदयगिरी गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। भारतवर्ष में केवल एकमात्र स्थान है जहां टिन पाया जाता है, वह हजारीबाग। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी तो वेलेंटिना टेटेस्को। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? तो ये है काजी नजरुल इस्लाम। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किया जाता है त्वचा एवं इसकी बीमारियों का। साइट्रस फलों के भरपूर स्रोत के रूप में किसे समझा जाता है? तो विटामिन सी को। भारत में माइका का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये झारखंड। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किसकी राज्यसभा संबोधित करते थे? तो ये विक्रमादित्य की। इजराइल की पार्लियामेंट कहलाती है नेसेट। मानव हृदय की रक्त वाहिका नलियाँ कहलाती हैं कोरोनरी वाहिकाएं। किस भारतीय उद्योग में सर्वाधिक मजदूर नियोजित हैं? तो वस्त्र उद्योग में। किस राज्य में गणपति उत्सव विराट आकार में मनाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में। ग्रैंड कैनियन किस नदी तट पर अवस्थित है? तो ये है कोलोराडो। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, इस उदाहरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये कीटस। ध्वनि किसमें सर्वाधिक तेज गति करती है? तो इस्पात में। सिकंदराबाद में अकबर की विराट कब्र किससे प्रेरित थी? राजपूत वास्तुकला से। किस वैज्ञानिक ने लीवर का सिद्धांत आविष्कृत किया था? तो ये न्यूटन ने। लोक हितवाणी नामा धारण करने वाले महाराष्ट्र के समाज संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। मोनालिसा किसके अंकित की थी? तो ये लियोनार्दो दा विंची। मोनालिसा किसने अंकित की थी? तो ये लियोनार्दो दा विंची। सिपाही विद्रोह का सर्वाधिक अवक्षेप का कारण था गाय की चर्बी से चिकनाई गई कोलियों का प्रयोग। मौसम में बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो 1995 में। राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग समझा जाता है? तो संसद का। कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है? तो राज्य का संवैधानिक प्रधान। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? तो यह पश्चिम बंगाल। ग्रामीण विद्युतीकरण में 100% उपलब्धि प्राप्त करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो यह हरियाणा। सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो यह है राजस्थान। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। भारत का राजनीतिक उद्गम किस बुद्धिजीवी का कमाल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्राचीन भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? तो इसमें आश्रम व्यवस्था। यूनानी व रोमन मूर्तिकला का प्रभाव कहाँ स्पष्ट है? तो ये गंधार स्कूल में है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के द्वारा कहाँ पर पराजित हुआ था? तो ये तराइन में। अलाउद्दीन खिलजी का शाही दरबार किस महान कवि द्वारा विभूषित है था? तो ये अमीर खुसरो को द्वारा। भारतवर्ष के अंतिम हिंदू नरेश हर्षवर्धन के समकालीन बाल भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो लिखी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो ये करता है स्वीडन। किस वर्ष एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया? तो 1896 में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा से अधिक निकट है। ड्यूरंड रेखा किन देशों के बीच में सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किससे परिवर्तित की थी? मैकाले ने। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अभ्यर्थी का नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? तो ये निर्वाचन मंडल के किन्हीं 50 सदस्यों द्वारा। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। लोकहित याचिका किसकी क्षति के विषय में लागू की जा सकती है? किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग और संवैधानिक प्रावधान के उल्लंघन में। मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो SDR। जिंक सल्फाइड को समानता किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो शाकनाशी में।
यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो क्या होता? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती तो क्या होता? ध्रुवों में से विषुवत रेखा एक तापमान वितरण एक समान होता। राष्ट्रीय कृषि नीति में इंद्रधनुष का आंतरिक किससे संबंधित है? तो संपूर्ण कृषि क्षेत्र से। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय का महान ग्रंथ है? तो यह शासन पर। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये लाल अस्थि मज्जा द्वारा। पृथ्वी की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा आग जलाना। मेघनास्ति किसके शासन में काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। किस मंदिर में होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? तो ये दार समुद्र में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है नीति निर्देशक तथ्यों में। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है चीन। भारतीय संविधान की किस विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है? यह न्यायिक पुनरीक्षण को। अब तक की लोकसभा की लघुतम अवधि रही है 12वीं लोकसभा की। किस शासक ने न्याय की जंजीर बांधी जिसे साधारण प्रजा भी अपना अभियोग ला करा हिला सकती है? जहांगीर ने। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है? तो ये मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में। भारत में ठीक लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो मध्य भारत में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न परासभ्य तरंगों द्वारा किया जाता है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के। कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? गोलकुंडा में। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बेगम रबिया दोरानी की। राजस्थान में एक वन्यजीव जंतु अभयारण्य स्थित है रणथंभौर में। भारत में सबसे लंबी नदी या बृहत्तम नदी कौन है? तो गंगा। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।